Assalamu alaikum. Welcome to Every Emphasis. This is the third video lecture of this series. आज हम पढ़ने वाले हैं reliability के बारे में. A computer is a reliable machine. Modern electronic components have long lives. कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है, ठीक है. हमें पता होता है कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और जो आजकल जो जदीद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रही हैं या फिर कंपोनेंट्स बन रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास मदरबोर्ड है. मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स हम लगाते हैं डिफरेंट. एक पीसीबी के ऊपर पहले सर्किट बनाए जाते हैं, ठीक है. पीसीबी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है. ये अगर हम इन तमाम सर्किट्स को हटा दें तो ये एक सिंपल सा पीसीबी बन जाएगा, ठीक है. उसके अंदर ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सर्किट्स लगे हुए हैं. उन सर्किट्स के ऊपर फिर मतलब इसको प्रोग्राम किया जाता है पहले, और उसके ऊपर फिर हम सर्किट लगाते हैं कि कौन सी जगह पे हमने क्या चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है जी. तो हम बात कर रहे हैं कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एसएसडी बाय करते हैं, एक तरह की हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है, जिसके अंदर आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एज आप यूज़ करते हैं. तो आपको जस्ट उसके अंदर मतलब डाटा स्टोर करना ही होता है. तो उसकी जो लाइफ है वो तकरीबन 76 ईयर्स है, ठीक है. इतने साल तक आप उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं. लेकिन जो HDD होती है उसके अंदर इतने ज़्यादा आप उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती. इवन कि अगर वो शॉक प्रूफ भी हो, मतलब आग गिरने से कोई चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, ठीक है. सर्किट्स हैं तो साफ सी बात है कि वो चीज़ें डैमेज हो जाएंगी. तो आजकल जो जदीद कंपोनेंट्स बनाए जा रहे हैं उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, ज़्यादा देर तक चल सकती हैं. अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू मेक मेंटेनेंस इजी. कंप्यूटर को इस तरह मतलब डिज़ाइन किया जाता है कि अगर उनके जो सर्किट्स हैं, ठीक है, मदरबोर्ड है उसके ऊपर हम सारे सर्किट्स लगाते हैं, इस तरह के आप इस पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी इस मदरबोर्ड के ऊपर सर्किट ख़राब हो जाता है, आपका लैपटॉप या कोई भी चीज़, टैबलेट या आप कोई एंड्रॉयड या आईफोन यूज़ करते हैं, तो क्या होता है आपको कभी कभी स्क्रीन मतलब फ़ोन गिर जाता है और कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो जाती है. तो होगा क्या कि आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, स्पेसिफिक जो मार्केट्स हैं स्पेशली उनमें जाते हैं, तो आप कहते हैं कि प्लीज़ आप हमारा फ़ोन चेक कर दें, हमें समझ नहीं आ रही कि इसको क्या हुआ, क्या मसला है, ये बस गिरा था और अब ये चल नहीं रहा. तो आपके फ़ोन को ओपन करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो भी सर्किट्स वगैरह हैं उन सबको चेक करते हैं वन बाय वन. तो अगर कोई भी सर्किट काम नहीं कर रहा तो आप उसको वो रिप्लेस कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं आपको, ठीक है. तो ये होती है कि आप आसानी से एक चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि ये काफ़ी हमारे लिए इजी बना देता है. आसानी से हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, रिपेयर करते हैं. अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट एडवांटेज ऑटोमेशन, गाड़ियों वगैरह का. उनके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन. जैसे कि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है एक तरह की और ऑटोमेटिक मशीन भी है. जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा रोबोट्स जो है हमारे पास ऑटोमेटिकली काम करता है. पहली बात, आपने अक्सर जो गाड़ियां वगैरह यूज़ करते हैं हम, या कुछ ऐसी डिवाइसेस जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल उनको इंसान नहीं बनाते, हाथों से रोबोट्स बनाते हैं. असेंबली लाइन के अंदर एक रेल सी होती है, उसके ऊपर हर चीज़ मतलब रोबोट्स को पता होता है, हमने उनको इस तरह से डिज़ाइन किया होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. ये एक अलग फील्ड है रोबोटिक्स के हिसाब से, ये भी कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है. तो
असल में होता क्या है कि रोबोट्स को पता होता है कि कौन सी चीज़ उसने किस जगह पे लगानी है। जिस तरह आप ये रोबोट्स हैं, ठीक है, ये गाड़ियाँ वगैरह बन रही हैं, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ करता जाता है। और हाथ से बनाई हुई चीज़ और जो मार्केट में बनाई हुई चीज़ है, मतलब कि रोबोट्स जो बनाते हैं वो इंसान तो नहीं है। इंसानों से गलती हो सकती है लेकिन रोबोट्स से गलती नहीं कर सकते, पहली बात। ऑटोमेशन इज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। ऑटोमेशन एक का मतलब है कि ये एक ऐसी सलाहियत है जो हम दिए गए किसी भी टास्क को परफॉर्म करती है। हम जो कुछ भी इसे कहते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है रोबोट्स के ज़रिए। वंस अ कंप्यूटर रिसीव्स अ प्रोग्राम, जब कभी भी एक कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम रिसीव करता है, ठीक है, द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो आपका जो प्रोग्राम, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो आपकी इंटरनल मेमोरी जो है, ठीक है, उसके ऊपर जाके स्टोर हो जाता है। फिर उसको रैम जो है वो रीड आउट करती है। Then the program and instructions can control the program execution without human interaction. उसके बाद जो प्रोग्राम होता है, वो जो पूरा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम चीज़ों को रन कर रहे होते हैं, वो और जो इंस्ट्रक्शंस हमने उसको दी होती हैं, वो दोनों कंट्रोल करते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, कि आपने उसने जो कुछ भी आप कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको उसने किस तरह से सॉल्व करना है। वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये एक अपने लिए एक वेबसाइट बना रहा हूँ, खैर, तो इसके अंदर मैंने बहुत कुछ, काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो होता क्या, हम लाइन बाय लाइन कोड को ये रीड करेगा। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमने ये यहाँ पे हेड, बॉडी, और उसके बाद बॉडी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं कि हम कौन सी जगह पे कौन कौन सी चीज़ मतलब कि रन करवाना चाहते हैं, शो करवाना डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इन तमाम के कलर वगैरह चेंज कर देते हैं। तो खैर, इसके इवन कि हम उसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक, जिस तरह आप इस पेज को देख रहे हैं, इस वेब पेज को, तो इस पेज के अंदर क्या हो रहा है कि हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ शो हो रही है। हर इमेज एक स्पेसिफिक प्लेस पे शो हो रहा है। ये नहीं है कि कोई इमेज इधर पड़ा हो, कोई इधर पड़ा हो, इस तरह नहीं होता। चीज़ों को हम स्पेसिफिक करते हैं, उनको अलाइनमेंट कर देते हैं कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पे रखनी है। जिस तरह आप एक और वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ये इस पेज के ऊपर आपने ये एक नेविगेशन बार बनाया हुआ है, ठीक है, और जिसके अंदर ये बटन्स हैं। नेविगेशन बार के ऊपर ये बटन है, ठीक है। कोई बटन को आप क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। इसी तरह वो भी एक वेबसाइट है, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे रोबोटिक्स की, ये ऑटोमेशन की, गाड़ियों वगैरह की। फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी खरीदते हैं, कंपनी के पास जाते हैं, आप गाड़ी खरीदी आपने, और वो गाड़ी किसी ना किसी तरह चोरी हो जाती है, ठीक है। तो अब आप उसको कैसे सर्च करते हैं, या कंपनी को कैसे पता चलता है कि हमारी गाड़ी कहाँ पे है। उसके अंदर असल में जीपीएस ट्रैकर लगे होते हैं, जिसकी वजह से हम, जो कंपनी है वो गाड़ी को ट्रैक कर लेती है कि दुनिया के कौन से हिस्से में हमारी गाड़ी है, ठीक है। अगर उसकी रेंज होगी तो वो ज़रूर चेक कर लेंगे। एक होती है, मतलब पुलिस भी इसी तरह ही तकरीबन चेक करती है कि उसके जो जीपीएस ट्रैकर है उसके ज़रिए से, कि ये गाड़ी किस किस रास्ते, रूट से किस किस जगह पे गई है, ठीक है। इवन के उसके अंदर पूरी लोकेशन होती है, मौजूद होती है। उस लोकेशन की मदद से हम सब कुछ ट्रैक करते हैं जी। तो अगर हम बात करें कि हम ये जो पीसीबी है, मदरबोर्ड, मतलब ये पहले एक पीसीबी होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये हम इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, सर्किट्स को। तो ये जो पीसीबी होता है, ये किस तरह से असल में काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले इसके तकरीबन 4 स्टेप्स होते हैं।
पहला होता है ट्रेस डैमेज, कि हम सबसे पहले तो ट्रेस करते हैं कि किस जगह पे कौन सी चीज़, कौन सा कंपोनेंट डैमेज हुआ है, ठीक है, ताकि हम उसको ठीक कर सकें कि क्या हम उसको ठीक कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारे पास वो कंपोनेंट अवेलेबल है या नहीं है, मतलब मार्केट से मिल जाएगा या नहीं। उसके बाद होता है फिजिकल डैमेज, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि किस किस जगह पे डैमेज, क्या क्या चीज़ डैमेज हुई है। अच्छा, उसके बाद होता है कंपोनेंट फेलियर। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो गई है, एक ट्रांजिस्टर है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, पूरी चिप हो सकती है, इवन कि कोई कैपेसिटर वगैरह डैमेज हो गया उसके अंदर, या ट्रांजिस्टर वगैरह, ठीक है, या जो हम सेंसर्स वगैरह बीच में अप्लाई करते हैं, वो कोई उसमें उनमें से कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो जाती है। या फॉर एग्जांपल आपकी जो रैम है, हम देखते हैं फिर कि हमारी जो फॉर एग्जांपल जो रैम थी वो सही तरह से काम नहीं कर रही, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, सही। तो उसके बाद जो लास्ट चीज़ है हमारे पास, पावर डैमेज आता है, कि जो सर्किट्स है वो पूरा ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, पावर केबल्स होती हैं, ठीक है, वो डैमेज ना हो गई हो, या हमने जो सर्किट्स बनाए थे उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, तो इन चीज़ों का हम असल में ख्याल रखते हैं। लिहाजा जो रोबोट्स हैं वो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है, उनको इंसान बीच में कोई खलल वगैरह नहीं डालते, बस उनको जो चीज़ का कही गई होती है, हम जो डिज़ाइन की गई होती है, जिस चीज़ के लिए हमने उनको बनाया होता है, वो वही काम करते रहते हैं। इवन कि आपने देखा होगा कि एक दिन में पता नहीं कितनी कई हज़ार गाड़ियाँ मतलब बन जाती हैं, वजूद में आ जाती हैं, जिस डिज़ाइन करके सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मतलब हाँ, और उसके अंदर असल में इंसानों को हम मतलब तनख्वाह देते हैं, पे करते हैं, उनके खाने पीना, बीमारी वगैरह का इलाज, ये वो सब कुछ होता है, लेकिन रोबोट्स को हम क्या देते हैं, जस्ट वो चार्ज होते रहते हैं साथ साथ, बस उसके अलावा और कुछ नहीं देते। लिहाजा ये चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हैं कि जहाँ पर आपने लोगों को हायर करना है, हाईली सैलरीज आपने उनको देनी है, वहीं पे आप एक रोबोट ले लें, वही आपका सारा काम कर देगा। आपको जस्ट एक बार उस पर पैसा लगाने की, इसको ख़रीदने की, मतलब बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो पेपर वर्क जो है इंसान हाथ से करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, बहुत सारा पैसा लगता है। वही काम जब हम कंप्यूटर की मदद से करते हैं, रोबोट्स हैं फॉर एग्जांपल आपके पास, तो रोबोट ही सब कुछ अपने अंदर सेव कर लेगा कि आपने कौन सी किस मॉडल की जो गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, ठीक है, सब कुछ उसके अंदर सेव होगा। आपकी इवन के CNIC या फिर पासपोर्ट नंबर, आपकी पूरी जो डिटेल है तो वो उसके अंदर सेव हो जाती है जब आप चीज़ों को बाय करते हैं। The use of computers for data processing in an organization leads to reduction in paperwork and results in speeding up the process. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये कंप्यूटर को कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये पेपर वर्क के अंदर, और उसका नतीजा हमारे पास क्या निकलता है कि हमारा जो प्रोसेस है पूरा वो काफ़ी स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। As data in electronic files can be retrieved as and when required, the problem of maintenance of large number of paper files gets reduced. मतलब बहुत सारा जो हम फॉर एग्जाम्पल पेपर पे काम करने वाले हैं वो उसकी बहुत सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो हमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स है या जिस तरह PDF डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑनलाइन हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने अक्सर यूज़ करते होंगे, आपको जब कुछ भी मतलब रिट्रीव करना होता है, रिट्रीव का मतलब होता है कोई भी चीज़ डिलीट हो जाती है, ठीक है, उसको आपने एक चीज़ वापस लाना है,
डाटा रिट्रीव करना जिस तरह होता है। फॉर एग्जांपल जब कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है आप जस्ट ओपन करके अपनी फाइल्स को देख सकते हैं जी ये आया कि ये ठीक है या नहीं है। उसके बाद है थ्रू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर इज़ हाई, इट सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन। जी तो आप जब कुछ चीज़ों को के लिए पे करते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी बाई की है, तो होता क्या है आप मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए कोई मसला नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन स्टोर होता है। ठीक है कि आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जिस तरह कि आप बैंक में आपके पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें उन चीज़ों में असल में कोई मसला वगैरह नहीं होता फिर बाद में, लिहाजा और जो खर्चा होता है आपका वो मतलब काफ़ी बच जाता है, जो मनी आप वो सेव कर सकते हैं इन तरीक़ों से। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। जो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं है या आप कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके नीचे वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।